संत कबीरदास जी का एक दोहा है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो है कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। बहुत ही सुंदर दोहा है, जो कि जीवन की नश्वरता, अहंकार का त्याग, इन बातों को दर्शाता है। जीवन में जो भी किया जाता है उसका बहुत अहंकार हो जाता है, लेकिन एक दिन अंत तो होना ही है। और जब अंत होता है तब जो मिट्टी कह रही है कि आज तो मुझे बहुत रोन रहा है मेरे बर्तन बनाने के लिए, मुझसे बर्तन बनाने के लिए मुझे चिकना बनाया जा रहा है, मेरे छाती को पीस रहा है, सिंबॉलिक है ये। लेकिन एक दिन मैं तुझे अपने आगोश में ले लूँगी। तो ये कहानी ऐसी है कि इस दोहे में आशय है कि जब मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है, तो उस मिट्टी को चिकना बनाने के लिए, कंकड़ रहित बनाने के लिए, उसकी अच्छी क्वालिटी आने के लिए और वो पकने के बाद मजबूत घड़ा बने, इसके लिए कुम्हार उसे बहुत अच्छी तरह से उसको मिक्स करता है। उसको पैर से मिलाता है और पहले से ही कुम्हार एक बड़ा-सा गोला बना दिया जाता है मिट्टी का और उसमें पानी डाल के कुम्हार उसको मिट्टी को मिक्स करता है। मिट्टी में कई ऐसे तत्व होते हैं कि जो एक साथ मिक्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं। जब वो मिक्स होते हैं अच्छी तरह से, तो पककर उनका एक कंपाउंड तैयार होता है और जिससे हीट के कारण और जिसके कारण घड़ा मजबूत बनता है। तो कुम्हार जो मेहनत कर रहा है, उसमें मिट्टी का कहना है कि आज तू मुझे कितना रौंद रहा है, तुझे बहुत अहंकार हो गया है और इस अहंकार में तुझे लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी क्रिएटिविटी कर रहा हूँ। ये जो मिट्टी पड़ी है उससे मैं घड़ा बना रहा हूँ, लोग ठंडा पानी पी रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहा है, हर कोई उसको यूज़ कर रहा है अलग-अलग तरीके से। घड़े का पहले बर्तन नहीं होते थे, डिब्बे नहीं होते थे, तो लोग घड़ों में ही सामान रखा करते थे। तो अनाज रखा करते थे। सिर्फ़ पानी नहीं भरा जाता था, यहाँ तक कि पापड़ वगैरह भरते हुए भी मैंने बचपन में देखा हुआ है। तो अचार भी घड़े में बनाया जाता है। कई जगहों पर तो यूपी में आप जाओगे, एमपी में जाओगे तो नींबू का अचार घड़े में बनता है। तो मिट्टी कहती है कि तुझे बहुत अहंकार हो गया है कि तू मेरा उपयोग करके लोगों के लिए कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूँगी तोहे, जब तेरा अंत हो जाएगा और जब तुझे तेरे नश्वर शरीर को ज़मीन के अंदर डाला जाएगा, तो मैं ही तुझे अपने पास करूँगी। मैं तुझे अपने आगोश में लूँगी। और ऐसा ही होता है कि जब मिट्टी में दफनाया जाता है, उस समय लोग अपने पैरों से, फावड़े से उस मिट्टी को उसके ऊपर डालते हैं और पूरे पैरों से उसे दबाते हैं। तो जीवन की नश्वरता को ये दर्शाता है, अहंकार का त्याग करने के लिए ये दोहा हमें प्रेरित करता है।